अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद मुस्कान। क्या आपको पता है कि आलू प्याज के पकोड़े को हम किस तरह से क्रिस्पी बना सकते हैं बग़ैर पानी ऐड किए और बग़ैर बेसन घोले? आप किस तरह से ये पकोड़े क्रिस्पी और क्रंची बना के रेडी कर सकते हैं। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। क्या मेन चीज़ है, किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बहुत सिंपल होते हैं पकोड़े बनाने, लेकिन अगर इसमें कुछ मिस्टेक्स हों तो ये क्रंची नहीं बनते। सो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है, बहुत अमेजिंग रेसिपी है। सो रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए 1 कप प्याज, जिसको मैंने बहुत ही फाइनली बारीक कट कर लिया है, जैसे कि हम नॉर्मली सालन के लिए यूज़ करते हैं। सो सबसे पहले हम इसके अंदर 1 कप प्याज ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के आलू थे, जिनको मैंने अच्छे से कद्दूकश कर लिया था। कद्दूकश करने के बाद आपने इसको मल्टीपल टाइम्स पानी से वॉश करना है। जब आप इसको वॉश कर लें तो आपने इसको किसी भी स्ट्रेनर में ऐड करके इसका पानी अच्छे से निकाल देना है। उसके बाद हम इसके अंदर अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड किया है। 1 टीस्पून हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे, जिसको मैंने हल्का सा जो है वो क्रश कर लिया था। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर भर के साबुत सूखा धनिया ऐड करेंगे। पहले आप इसको हाथों में मसल लीजिएगा, उसके बाद ऐड कीजिएगा। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो कसूरी मेथी ऐड करेंगे, हाथों में क्रश करके। कसूरी मेथी ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत अमेजिंग फ्लेवर आएगा, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 कप भर के बेसन ऐड कर रही हूँ। बेसन ऐड करने के बाद आपने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। मिक्सिंग करने के बाद आपने इसको जो है ना वो रेस्ट दे देना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि प्याज़ों में और आलूओं में ख़ुद ही बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो हमें कोई भी पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इसको स्टे देंगे तो ये बेसन खुद ब खुद घुल जाएगा, आपको कोई भी पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, आलू अपने ही पानी में और प्याज अपने ही पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो जब आप इसके पकोड़े बनाएंगे ना तो बहुत अमेजिंग क्रंची और क्रिस्पी बन के रेडी होंगे। ये वाला तरीका ज़रूर यूज़ कीजिएगा और इसी वे से बनाइएगा। इस पर आपके जो पकोड़े हैं वो बहुत ही कमाल के बन के रेडी होंगे। और आपने जो है ना वो आलूओं को पहले अच्छे से ड्राई करना है। ड्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राई जब अच्छे से हो जाए उसके बाद आपने ऐड करने हैं। अगर पानी हल्का हल्का हो तो आपने वेट करना है कि वो पहले अच्छे से ड्राई अप हो जाए, उसके बाद आपने ऐड करना है। यहाँ पे देखें आलू और प्याज़ों को मैंने स्टे दे दिया था, तो तकरीबन जो थे वो 10 से 15 मिनट हो चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, हमें बिल्कुल इस तरह से इसका टेक्सचर चाहिए, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं चाहिए। जब आप इसको स्टे देंगे तो ये खुद ब खुद जो है बेसन अच्छे से घुल के रेडी हो जाएगा। अब बस इसका मेन काम आता है फ्राई करने का। ऑयल को आपने सबसे पहले अच्छे से गर्म कर देना है। पहले एक पकौड़ा ऐड करके देख लें, जब अच्छे से गर्म हो जाए तो बाकी पकौड़े भी सारे ऐड कर दें। यहाँ पे देखिए आपने थोड़ा-थोड़ा सा बैटर लेके ऐड करना है इसके अंदर पकोड़ों का, और आप देखें बिल्कुल भी नहीं टूट रहे, बिल्कुल भी नहीं खुल रहे, इसलिए क्योंकि हमने इसके अंदर पानी ऐड नहीं किया। ये बहुत मेन टिप है आपके पकोड़े परफेक्ट और अच्छे बनाने के लिए कि आपने इसको विदाउट पानी जो है ना वो घोल के रेडी करना है। बगैर पानी के आपने इन पकोड़ों को बनाना है। जब आप ऐसे बनाएंगे ना तो आपको खुद ही डिफरेंस पता चलेगा। बहुत अच्छे बन के रेडी होंगे, बहुत अमेजिंग। और आप इसको जब भी ट्राई करें तो आपने मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट आपने इन पकौड़ों को बिल्कुल भी नहीं टर्न करना है, इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। जब 2 से 3 मिनट हो जाएँ उसके बाद आप इसकी साइड्स चेंज कर लीजिएगा। जब आप दूसरी साइड भी इसकी चेंज कर लें तो फिर आपने इसको हल्का सा जो है किसी भी चम्मच या स्पैचुले से इसको हल्का-हल्का सा प्रेस करना है। प्रेस करने से ये होगा कि ये अंदर तक अच्छे से पक जाएँगे और इसमें कच्चापन नहीं रहेगा और ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बन के रेडी होंगे। सो आप देखें यहाँ पे स्टेज पे हम इसको उलट-पुलट करके पका लेंगे। लास्ट में हम इसको हाई फ्लेम के ऊपर सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाएंगे। जब 1 मिनट के लिए आप अच्छे से पका लें और आप देखें कि इस पे परफेक्टली कलर आ चुका है, ब्यूटीफुल ब्राउन कलर, तो फिर आपने इसको जो है वो डिश आउट कर लेना है। पहले जो है मैं पकोड़ों को टिश्यू पेपर पे निकालूंगी ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। उसके बाद हम इसको अपनी सर्विंग डिश के अंदर सर्व करेंगे। आप इसको अपनी फेवरेट केचप, फेवरेट चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये मस्ट ट्राई रेसिपी कह रही हूँ कि आपने इस वे से पकोड़े ज़रूर बनाने हैं और मुझे भी अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पे कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सबके दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।